हेलो फ्रेंड्स, यह इतिहास के लिए आज हमारा 32वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपने इसमें से 17 या 18 क्वेश्चन सही करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी हिस्ट्री से तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और शायद कुछ ही लोग होंगे जो टोटल 20 क्वेश्चन का सही उत्तर दे पाएँ। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। इसके पहले के जो 31 वीडियो हैं सभी को आप देखिए। अगर आप सबको देख लेते हैं तो आपके कम से कम 350 से 400 क्वेश्चन बन जाएंगे, सिर्फ स्पेशल इतिहास के लिए, जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सिंधु घाटी सभ्यता थी पितृसत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, पुरोहित प्रधान, माता पिता के समान अधिकार। किस प्रकार की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता? इन चारों ऑप्शन से ही देख के बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये मातृ सत्तात्मक थी और जो वैदिक सभ्यता है वो है पितृ सत्तात्मक। तो सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्कों का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, इन चारों में से एक ही सही है और वो है पहला ऑप्शन ए। सुमेरिया के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे, यही सही है। बाकी अन्य तीनों गलत हैं। वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी? जो विशेषता उसकी एक नहीं थी वो बताना है। ये वर्ड ध्यान देना है लास्ट का। बहुविवाह, नगरीय जीवन, कृषि व्यवस्था, धार्मिक जीवन। जो वैदिक सभ्यता की एक विशेषता इसमें से क्या नहीं थी? जो वैदिक सभ्यता है इसकी एक विशेषता नगरीय जीवन ये नहीं थी, क्योंकि इनका जो जीवन था वो ग्रामीण थी। नगरीय जीवन हड़प्पा सभ्यता का था। निम्न में से किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? गुलामों का गुलाम मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? जो सायण थे वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार थे, अर्थात टीकाकार। चोल राज्यकाल, गुप्त राज्यकाल, सातवाहन राज्यकाल, विजयनगर राज्यकाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे ये। निकोलो कोंटी कौन था? निकोलो कोंटी कौन था ये? एक प्रसिद्ध चित्रकार, इटली का एक यात्री, पुर्तगाल का एक यात्री, ईरान का एक यात्री। जो निकोलो कोंटी था ये इटली का एक यात्री था, वेनिस यात्री था, जो दक्षिण भारत में आया था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्रुपद गायक में कौन कौन से सम्मिलित थे? ये चार ऑप्शन दिया गया है, बताना है इनमें से कौन कौन ध्रुपद गायक में सम्मिलित थे। तानसेन, हरिदास, सूरदास, विलास खां। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3 या सभी चारों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। तानसेन और हरिदास ये दोनों ध्रुपद गायक थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य यंत्र औरंगजेब बजाने में दक्षता हासिल की थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जिसके लिए औरंगजेब ने दक्षता हासिल की थी। सितार, पखावज, वीणा या तबला। जो औरंगजेब था,,,,, था, 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 वो बजाता था वीणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी।
भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? फ्रांसीसियों ने, ये ध्यान देना है। सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सूरत में। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किए थे। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस न्यायिक संगठन की स्थापना की थी भारत में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। ध्यान देना, ये चीज़ फिर से स्थापित किया था, पुनः स्थापित। 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, लॉर्ड कैनिंग ने, 1860 में सनद के जारी किए जाने से, या 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा से? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1858 की साम्राज्ञी घोषणा के द्वारा गोद लेने के अधिकार को फिर से स्थापित किया गया था, पुनः स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? ये क्रांतिकारी पत्र थी वंदे मातरम, इसका संपादक कौन था? अच्छा, अगर किसी को पता हो कि ये किस भाषा में छपता था तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वी.डी. सावरकर, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वंदे मातरम का संपादक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बिपिन चंद्र पाल। वंदे मातरम के संपादक थे बिपिन चंद्र पाल। निम्न में से किसे मनमोहन राय ने धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया? दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट। देखिए, इसको इन्होंने प्रारंभ किया था तो चारों को, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना है जो सामाजिक धार्मिक विचारों के विरोध में किसको प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, समाचार चंद्रिका। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड डफरिन ने। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथ नाथ गुप्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रशेखर आज़ाद। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? ध्यान देना, ये चीज़ ऑटोमन युद्ध पद्धति, इसको किसने अपनाया था? अकबर, शाहजहां, बाबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बाबर ने। बाबर ने ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। गौड़बहु के रचयिता थे हरिसेन, आर्यभट्ट, वाक्यपति, बाणभट्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वाक्यपति। गौड़बहु के रचयिता थे वाक्यपति। महोदया किसका पुराना नाम है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इलाहाबाद, खजुराहो, कन्नौज, पटना। तो पहले के समय में जो कन्नौज था इसका पहले नाम महोदया हुआ करता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो भोजशाला मंदिर है, किसी को पता हो कि ये मंदिर कहाँ है तभी भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन वहाँ जो अंदर देवी बैठी हैं वो कौन सी हैं?
भोजशाला मंदिर में? भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी या भगवती सरस्वती? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? प्रथम अक्ता, इसको अक्ता को इक्ता भी कहते हैं, अक्ता या इक्ता दोनों आप कह सकते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने किसको सबसे पहले प्रदान किया था? ताजुद्दीन, यलहौद, यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुबाचा? इसको कुबचा या कुबाचा दोनों कहते हैं, तो ये कुबाचा और कुबचा दोनों हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले अक्ता प्रदान किया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा। इस प्रकार से आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।